नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिमेंट्री मैथ को। तो अब आपका होगा चैप्टर नंबर 8 टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इससे रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चन इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, काजल डज हाफ एज मच वर्क एज अजय इन 1/6 ऑफ द टाइम। इफ टुगेदर दे टेक द 20 days टू कंप्लीट अ वर्क, हाउ मच टाइम सेल अजय अलॉन टेक टू डू इट। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, ये क्वेश्चन जो आपका हिंदी में है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ। तो काजल डज हाफ एज मच एज वर्क एज अजय इन द 1/6 ऑफ द टाइम, ठीक है। तो 1/6 ऑफ द टाइम इस तरीके से कि आपका लिखा हुआ है कि अजय जो है, मान लीजिए अगर 1 यूनिट काम करता है तो उस काम को, यह बोल सकता हूँ कितना टाइम लेता है काम करने में, तो वो लेता आपका 1/6 टाइम लेता है। नहीं, 1/6 टाइम नहीं लेता। किसी काम को करने में मान लीजिए अगर 1 यूनिट काम है, 1 यूनिट काम है, उसको वो 1 दिन में कर सकता है। तो जो काजल है वो क्या कर देती, हाफ ऑफ जो डन वर्क है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, हाफ यूनिट हो जाएगा। तो मतलब जो आधा काम होगा वो 1/6 ऑफ डे में कर देती, 1/6 ऑफ द डे में कर देती है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि अगर मैं 1 यूनिट काम करवाऊँ काजल से, तो 1 यूनिट काम वो कर देगी, तो मुझे कितने से इंटू करनी पड़ेगी, मतलब दुगना करना पड़ेगा, इसका दुगना करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, दुगना, हाफ का। तो यहाँ पर भी दुगना करेंगे, तो दुगना कर देने पे डेज कितना लेगा, तो ये ले लेगा आपका कितना, 1/3 डेज, ठीक है। 1/3 डेज ले लेगा। मतलब काजल कितना ले लेगी, 1/3 डेज, मतलब 1/3 दिन में काम खत्म कर देगी। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, तो एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो आपके एफिशिएंसी होती है उसका, और जो वर्क, जो आपका टाइम होता है उसका क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है हमेशा। जो आपकी क्षमता होती है, इसे बोलते हैं क्षमता, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आपके समय के। उल्टा चलता है दोनों, ये थोड़ा आपने दिमाग में रखना है। तो अगर 1/3 दिन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अजय अगर 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में, तो काजल आपका 1/3 दिन ले रही थी, तो 3 यूनिट काम करेगी। उल्टा हो जाता है आपका, ये देख लीजिए ना, अगर 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था, ये 1/3 दिन में कर रही थी, तो मतलब 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी, काजल की, ठीक है। अगर दोनों ने साथ मिलके, तो देख लेते हैं, अगर दोनों मिलके साथ करेंगे तो 4 यूनिट काम कर देंगे 1 दिन में पर डे, ठीक है ना। और 20 दिन का काम देखेंगे तो 20 इंटू कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 80 यूनिट, ठीक है। अब बोल रहा है कि अजय इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो अजय 1 यूनिट के हिसाब से करेगा, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा, तो कितने दिन ले लेगा, 80 दिन, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो लिखा हुआ है पाइप ए जो है, तो देख लीजिए जो भरने वाले पाइप होते हैं वो पॉजिटिव वर्क करते हैं, मतलब धनात्मक करते हैं, और जो निकासी वाला पाइप होता है, जो पानी को निकालता है, खाली करता है, वो नेगेटिव में काम करता है। तो पाइप ए और पाइप बी फिल करने के लिए, मतलब भरने के लिए, तो मैंने इस तरीके से दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ए जो पाइप है वो 3 घंटे में भर देता है, और बी जो पाइप है ये भरने का काम करता है, ये 4 घंटे में भर देता है आपका। सी जो पाइप है फिर लिखा हुआ है, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इन टैंक, एम्प्टी इट इन दी 2 आवर्स, ठीक है। सी निकासी है तो नेगेटिव है, 2 घंटे में निकाल देता पानी को बाहर। फिर बोल रहा है इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम टैंक कैन बी फिल्ड। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में आपके जो टैंक है वो फिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से तीनों का पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 और 2 का, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 12 यूनिट। ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ये क्या आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। अब आपने 1 डे का निकालना है, 1 डे का सबका। तो 1 डे का निकालेंगे तो ए का जो होगा वो हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे 12 को, तो 4 3 12, तो 4 यूनिट पर डे ये आ जाएगा। बी का निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4 3 12, 3 यूनिट पर डे। और सी का निकालेंगे, नेगेटिव में आएगा, मतलब माइनस में आएगा, तो 2 का भाग 12 में देंगे तो 6, 6 दूनी 12, 6 यूनिट पर डे के हिसाब से खाली कर देगा टैंक को। अच्छा, अब तीनों को साथ में खोलना है, तो तीनों को साथ में खोलेंगे तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव प्लस सी नेगेटिव, तीनों को साथ में खोलेंगे तो सबको जोड़ना होगा। तो 4 और 3 7 होता है, और -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट पर डे के साथ, 1 यूनिट पर डे नहीं था यार, डे नहीं था,
मैं डे लिख रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। डे की जगह बस क्या है आपका, डे की जगह आपका क्या है, आवर है। और आप लीटर लिख सकते थे यहाँ पे, कितना, 12 यूनिट को यहाँ पर, चलो एक काम कर लेते हैं, लीटर लिख देते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में लीटर पढ़ाया है। तो आप टैंक को कितना लीटर का मान लो, आप टैंक को लीटर मान लो 12 लीटर का, ठीक है। यहाँ पे 12 लीटर लिख, यहाँ पे भी लीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी आप लीटर लिख दीजिए। लीटर पर आवर के हिसाब से आपका भरता है, ये 3 लीटर पर आवर के हिसाब से भरता है। और ये आपका -6 लीटर के हिसाब से क्या करता है, खाली करता है, ठीक है, 6 लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो अगर तीनों को साथ खोल देंगे तो 4 3 7 में 6 गया, 1 यूनिट 1 लीटर अभी भरा जाएगा, मतलब प्लस में ना, तो भरा जाएगा 1 लीटर पर घंटे के हिसाब से आपका भरेगा। तो हाउ मच टाइम टैंक कैन बी फिल्ड, तो कितने घंटे में भर जाएगा। तो देखो 12 लीटर भरना है आपको, कितना लीटर भरना है, 12 लीटर भरना है आपको। और किस हिसाब से भरना है, 1 लीटर पर घंटे के हिसाब से भरना है, 1 लीटर पर घंटे के हिसाब से। तो लीटर से लीटर कैंसिल, आवर ऊपर जाएगा, तो 12 घंटे में आपका फिल हो जाएगा टैंक, अगर तीनों साथ खुल जाए। यहाँ पे लिख दिया था मैंने, कितना था ये, 80 दिन ना, ये आंसर इधर है, 80 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखूंगा इस बार, ठीक है ना, ताकि जगह बच सके। तो 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन द 8 days बाय द 40 मैन, हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 दिन। तो बोल रहा है कि 1/4 जो काम है आपका, वो 8 दिन में 40 आदमी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते। तो बोल रहा है तो कितने और आदमी लगेंगे ताकि आपका जो काम है, जो बाकी बचा हुआ काम है, 1/4 तो हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ काम कितना, 3/4 हो जाएगा। ये है ना, जैसे देख लीजिए, ये आपका काम हो चुका है, तो 4 में से 1 काम हो गया, तो बचेगा कितना, 4 में से 1 गया 3, तो कितना बच जाएगा, 3/4। ये आपका रिमेनिंग वर्क होगा, रिमेनिंग वर्क मतलब बचा हुआ कार्य। तो बोल रहा है कितने और आदमी लगेंगे ताकि 10 दिन में बचा हुआ काम पूरा हो जाए। तो एक फॉर्मूला होता है आपका MDH/W, इससे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होता है, क्या क्या काम क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर M1D1H1/W1, ये होता है मैन, M से मैन आता है, D से डेज आता है, H से आवर आता है जहाँ पे दिया होगा, और W से आता है वर्क कितना किया जा रहा है। तो ये बराबर होता है दूसरों की तरह, M2D2 और H2/W2। बस ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। चलिए अब रख देते हैं। तो कितना है भाई, 40 आदमी शुरुआत में, और कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन काम करते हैं, और काम कितना हो जाता है, 1/4 निपटाते हैं, ठीक है। इधर देखेंगे तो बोल रहा है और कितने जोड़े जाएँ, तो 40 तो पहले से मान लीजिए, x और जुड़े गए, तो ये हो गया आपका टोटल 40 + x, और कितने घंटे के लिए, सॉरी कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और बचा हुआ काम कर देते हैं। तो बचा हुआ काम मैंने बताया था कितना है, 3/4 है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 चौको 32, और 3 की 2 की तो 32 नहीं है, कितना होता है आपका 96। ये 40 + x आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 96 में से 40 गया, तो कितना बचता है आपका 56। तो 56 और लोग लगेंगे ताकि काम आपका जो बाकी बचा हुआ काम था, 3/4 ऑफ द काम था, वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अ पाइप नॉर्मली टेक्स 4 मिनट टू फिल अ बकेट, ड्यू टू द होल इन द बकेट इट टेक्स 6 मिनट्स, इन हाउ मच टाइम विल द होल एम्प्टी द फुल बकेट। तो बोल रहा है एक पाइप है आपका जो 4 मिनट में क्या कर देता है, बाल्टी को भर देता है। तो ठीक है, मान लीजिए वो पाइप है ए, या पी मान लेता हूँ, पी पाइप है, पी पॉजिटिव है, तो ये 4 मिनट में क्या कर देता है, आपका भर देता है, ठीक है। और बोल रहा है ड्यू टू होल इन द बकेट, मान लीजिए जो आपकी बकेट थी, मान लीजिए बकेट थी आपकी, ये आपकी बकेट थी, तो बकेट में ये नीचे की तरफ एक छेद लगा हुआ है, यहाँ पर एक छेद है, यहाँ पर इस तरह से पानी लीकेज कर रहा है, और यहाँ से एक पाइप लगा हुआ है, कौन सा, पी पाइप। तो ये पी पॉजिटिव है, और जो निकासी का होता है तो इसे मैं क्यू मान लेता हूँ, ये क्यू नेगेटिव मान लीजिए। तो अगर बोल रहा है कि अगर ड्यू टू द होल इन अ बकेट इट टेक्स 6 मिनट्स, और जब क्या होता है आपका छेद होता है तो उसके साथ वो 6 मिनट में भर देता है, ठीक है। तो पी ये भरने वाला है, इसके साथ वो जो नीचे जो छेद हो रखा है उसको साथ में ले लेना, तो 6 मिनट में भर जाएगा। अब आपने करना है क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, 4 और 6 का, तो 4 और 6 का कितना आता है, 12, तो 12 लीटर मान लीजिए टोटल वर्क। यहाँ से निकालेंगे तो पी का निकालेंगे तो 4 × 12, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये क्या कर देगा, भरेगा। और इसको देखेंगे पी क्यू के साथ देखेंगे तो 6 × 12 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से तब भी भरेगा। तो बोल रहा है कि इन हाउ मच टाइम होल द होल एम्प्टी द फुल बकेट। तो क्यू का देखना है, अब एक देख लीजिए, पी जो है वो 3 है, और पी + क्यू कितना है, 2 है, तो कितने कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है, -1 की। तो -1 क्या होगा, वही क्यू नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि क्यू के जुड़ने से वो कितना हो जा रहा है, 3 से 2 पे आ जा रहा है।
तो Q जो है वो कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट के हिसाब से खाली कर रहा होगा, 1 लीटर मान लूँगा, 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा होगा। बोल रहा है कि अगर बोल रहा है इन हाउ मच टाइम विद द होल एम्प्टी द फुल बकेट, कि पूरी भरी जो बाल्टी है वो कितने मिनट में आपकी खाली हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वो होल खुला हुआ है तो 1 लीटर के हिसाब से 12 लीटर करना है आपको खाली, तो ये हो जाएगा 12/1 और ये हो जाएगा 12 मिनट में टंकी 12 मिनट में जो आपकी क्या है बाल्टी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, ठीक है। तो ए जो है वो दुगना एफिशिएंट है किससे, बी से। तो अगर बी 1 यूनिट काम करता है डेज के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है, डेज 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करता है, तो बी कितना है, दुगना एफिशिएंट है ना, तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से निपटा देगा, ठीक है। इस समय तो ये उसने यूनिट दे दी। अब बोला ए अलोन टेक 6 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। अच्छा ए जो है वो 6 दिन में काम कर देगा, तो 2 यूनिट के हिसाब से अगर काम देखेंगे तो काम जो हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, तो ए करेगा तो 6 दिन में कर देगा, और 2 यूनिट के हिसाब से करेगा पर दिन, तो 6 दूनी 12 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अच्छा, दोनों अगर साथ लग जाएं तो तीन यूनिट काम नहीं होगी पर डे, 3 यूनिट काम होगा पर डे। तो अगर टोटल देखेंगे तो 12 यूनिट काम करना है उन्हें, और 3 के हिसाब से करना है, तो 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ टैप कैन फिल्ड अ पॉन्ड इन 24 आवर्स एंड ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन द 36 आवर। इफ द पॉन्ड इज हाफ फुल्ड देन हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूँ जो भरने वाला है वो कितना है, 24 आवर्स में भर देता है, और खाली करने वाले के साथ मतलब खाली करने वाला मान लो क्यू नेगेटिव है, तो इसके साथ वो 36 घंटे लगाता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा 24-36 का, तो ये हो जाएगा 36×72 लीटर का मैं क्या मान लेता हूँ, पौंड मान लेता हूँ, तालाब। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो 24×72 3 लीटर पर आवर के हिसाब से क्या करेगा, भरेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 लीटर पर आवर के हिसाब से ये भी भरेगा। मतलब कमी कितने की आ रही है, कमी आ रही है 1 की। कमी कितने की आ जा रही है, 1 की आ जा रही है। तो ये आपका क्या है, ये मान लिया मैंने, ये पौंड है आपका। तो यहाँ पे लीकेज मान लिया, यहाँ पे एक लीकेज है, ये लीकेज है यहाँ पे क्या, क्यू नेगेटिव, और ऊपर से जो भरा जा रहा है पाइप है वो कौन सा तुम्हारा, पी पॉजिटिव है। अच्छा, बोल रहा है इफ़ द पॉन्ड इज़ हाफ फुल्ड, वो बोल रहा है कि आपका जो पॉन्ड है वो हाफ फुल्ड है, यहाँ तक फुल्ड है। अब मैंने बताया कि पॉन्ड यहाँ पे मैंने मान लिया था टोटल कितना भरा, टोटल कितनी उसकी कैपेसिटी 72 लीटर की है। अगर ये टोटल 72 लीटर का है तो हाफ जो होगा वो कितना होगा, 36 लीटर। हाफ कितना हो जाएगा, 36 लीटर हो जाएगा हाफ। ठीक है, फिर बोल रहा देन हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द पॉन्ड। तो 36 लीटर को खाली करना है भाई, और कौन करेगा, जो आपका होल है। तो देख लीजिए होल जुड़ने से क्या होता है, जो नीचे लीकेज जुड़ा हुआ है वो पी के साथ जब जुड़ता है तो काम सीधे 3 से 2 पे आ जाता है। मतलब 1 की कमी आ रही है, मतलब कितने की आ रही कमी, 1 लीटर पर आवर की कमी आ जाएगी। 1 लीटर के हिसाब से वो खाली कर देगा, कौन, क्यू। तो ठीक है, कितना लीटर कम करना है, 36 के हिसाब से, 36 लीटर करना है 1 के हिसाब से, तो कितना लगा देगा, 36 घंटे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 मैन वर्किंग 7.5 आवर्स पर डे कैन डिग अ पॉन्ड इन 6 डेज। तो बोल रहा है 10 आदमी 7.5 घंटे पर दिन के हिसाब से जो तालाब है उसको खोद कर 6 दिन में पूरा कर देते। देन फाइंड हाउ मच डे 5 मैन कैन डिग 2 पॉन्ड्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे। तो बोल रहा है कितने दिनों में 5 आदमी 2 तालाबों को खोद देंगे 8 घंटे के हिसाब से अगर काम करें। तो वही लगना है आपका MDH वाला। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 डेज कितने, 6, और घंटे कितने काम कर रहे हैं, 7.5 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं। और कितना वो है तुम्हारा पॉन्ड कितना है, तो 1 है। इस तरफ देखेंगे तो 5 है, दिन मुझे निकालना है, 8 घंटे के हिसाब से काम करना है, और 2 आपके क्या हो जाएंगे, आपके पॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना, सही लिखा ना मैंने, हाँ ठीक है। और 2 से यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 के 7.5 से करेंगे तो कितना, 7 से 21, और 5 से 15, तो ये आ जाएगा 22.5 डेज D2 की वैल्यू। ठीक है, D2 की वैल्यू, तो कितने दिन लगेंगे, 22.5 दिन लगेंगे। ठीक है ना, 3 5 15, 7 21 और 1 22। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अ वाटर टैंक हैज़ 2 होल्स। ठीक है, उसमें 2 होल्स हैं। द फर्स्ट होल अलोन एम्प्टी द टैंक। अच्छा, पहला जो है मैं मान लेता हूँ P है, नेगेटिव मान लिया, तो 10 घंटे में खाली कर देता है। फिर Q है, वो भी क्या एम्प्टी करता है कितने, 15 घंटे में।
इफ वाटर लीक्स आउट अ कांस्टेंट रेट हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक इफ द बोथ होल्स टुगेदर एम्प्टी द एंड। ठीक है, दोनों एक साथ। तो ठीक है, यहाँ से देख लेंगे तो 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा, 30 लीटर की मैंने टंकी मान ली। एक दिन का एक घंटे का काम देखेंगे तो 10 या 30 लीटर पर घंटे के हिसाब से पहला वाला खाली करेगा माइनस में, और ये भी क्या करेगा, 2 के हिसाब से क्या करेगा, खाली करेगा। अच्छा, साथ मिलके करेंगे तो P प्लस क्यू करना है, P पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, तो इस तरफ आ जाएगा आपका 3 और 2 5, 5 लीटर के हिसाब से फिर खाली करना होगा। हर घंटे वो क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। खाली कितना करना है, 30 लीटर करना है, 30/5 आ जाएगा, और 5 के 30 मतलब 6 घंटे में क्या हो जाएगा, दोनों साथ मिलके ख़त्म कर देंगे, मतलब खाली कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, पी एंड क्यू कंप्लीट इन द वर्क। ठीक है, पी कितने में करता है भाई, पी करता है आपका 13 दिन में। ठीक है, 13 डेज में। क्यू कितने दिन में करता है, 39 दिन में। ठीक है। अच्छा, पी एंड क्यू स्टार्टेड वर्किंग बट आफ्टर 3 days पी लीव्स एंड द क्यू अलोन कंप्लीटेड वर्क इन व्हाट टाइम होल वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 39, और ये यूनिट मान लेता हूँ, ये टोटल काम मान लिया मैंने। एक दिन का काम देखेंगे 13 39, तो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से पी करेगा, और इसका देखेंगे तो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से ही काम करेगा। अब क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू स्टार्टिंग वर्किंग बट आफ्टर 3 days पी लीव्स। ठीक है, 3 दिन वो साथ मिलकर काम करते हैं, तो अगर एक दिन का काम देखूंगा तो 4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होगा। ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, 3 दिन काम करते हैं। 3 दिन काम करवाऊंगा तो 3 दिन काम करके कितना हो जाएगा, 12 यूनिट काम हो जाएगा, 12 यूनिट काम हो गया। और फिर बोल रहा है कि क्यू अकेले करता है काम को। ठीक है, 12 में ये 39 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 27 यूनिट काम। और इसको कौन करेगा, क्यू करेगा। क्यू किस हिसाब से कर रहा है, तो क्यू कर रहा है 1 यूनिट के हिसाब से। तो 27 यूनिट काम को अगर 1 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन ले लेगा, 27 दिन। कितने ले लेगा, 27 दिन। तो क्या पूछ रहा है, इन व्हाट टाइम होल वर्क कंप्लीटेड। तो 27 दिन तो ये हो गए, और 3 दिन ये हो गए, तो 27 और 3 कितना होता है, 30 दिन। ठीक है ना, 3 दिन ये भी तो थे, 3 दिन शुरुआत में काम किया था दोनों मिलके, तो 3 दिन ये थे। तो 27 + 3 कितना हो गया आपका, 30। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 28 days। ठीक है, इफ बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, हाउ मेनी डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, ए कितने दिन में करता है भाई, 28 दिन में काम खत्म करता है। तो ये ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। तो अगर देखो, अगर ए 100% काम, अगर 100 काम करता है तो बी 140% करेगा। और इसको अगर मैं क्या बोलते हैं, रेशियो में लिखूँ तो आ जाएगा, 2 से काटता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो ये तो क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। और शुरुआत में इस वीडियो के मैंने बताया था, एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो व्युत्क्रमानुपात का तो उल्टा चलता है। तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब आसान हो गया, देख लीजिए। तो बोल रहा है ए कितने दिन लेता है, 28 दिन, पर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 7 दिन। तो यहाँ पे 28 करवाना है उससे, तो कितने से इंटू करनी पड़ेगी, 7 चौको 28, 4 से। तो ठीक है, बी भी कितना लेगा, 5 चौको 20 दिन लेगा काम खत्म करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया एंड सोनाली कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन। प्रिया और सोनाली। ठीक है, प्रिया और सोनाली आधे काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। तो 5 दिन में तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। ठीक है, और सोनाली अलोन कैन कंप्लीट इन 20 days। और सोनाली अकेले कितने दिन में कर देती है, तो वो लेती है कितने दिन, 20 days। और बोला इन हाउ मेनी डेज कैन प्रिया अलोन कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क। आधा काम, चलो पहले पूरा निकाल देते हैं। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20, ये टोटल काम आ गया 20 यूनिट, ये टोटल है। तो बताओ हाफ कितना हो जाएगा, हाफ वर्क हो जाएगा आपका 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 यूनिट आपने काम करवाना है। वो भी किससे करवाना है, आपने प्रिया से करवाना है। तो ठीक है, यहाँ से देखेंगे प्रिया प्लस जो सोनाली है 10 के हिसाब से 20 यूनिट, तो एक दिन का कितना आ जाएगा, 2 यूनिट पर डे। और सोनाली का अकेला कितना आ जाएगा, 1 यूनिट पर डे। तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर सोनाली देखो 1 यूनिट सोनाली काम कर रही है, तो 1 यूनिट कौन कर रही होगी, प्रिया भी कर रही होगी, क्योंकि 1 और 1 2 होगा। तो प्रिया का जो होगा वो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से होगा। और काम कितना करवाना है, तो 10 यूनिट काम करना है, तो 10/1, और ये आ जाएगा आपका कितना, 10 दिन। 10 दिन में काम खत्म कर देगी। 10 यूनिट काम करना था, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 10 दिन में काम खत्म। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है PQR कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। तो P कितने दिन में करता है, 12 दिन में। Q कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है ना, और R कितने दिन में करता है, तो ये करता है 20 दिन में।
ठीक है। फिर लिखा दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इफ़ क्यू लेफ्ट 2 days एंड आर लेफ्ट 4 days बिफोर। तो 2 दिन के बाद क्यू छोड़ के चला जाता है और काम खत्म होने से 4 दिन पहले आर भी छोड़ के चला जाता है। तो बोला इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो कुछ नहीं करना, आपने इन तीनों का एलसीएम लेना फिर से। तो 15 चौको 60 यूनिट आपने टोटल काम मान लिया। इससे इसका आ जाएगा, पी का काम आएगा तो 12 पंजे 60, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से आएगा। और इसका देखेंगे तो 15 चौको 60, 4 यूनिट पर डे के हिसाब से आएगा। इसका देखेंगे तो 20 या 60, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से आएगा। तीनों देखो शुरुआत तो कर लेते हैं, तीनों शुरुआत कर लेते, 5 4 9 और 3 देखो 12 यूनिट। अब ध्यान से देखना, ये 12 यूनिट पर डे के आ गया तीनों का काम। किसका आ गया? P प्लस Q प्लस R। अगर देखो एक दिन में कितना काम कर देंगे, ये 12 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए Q लेफ्ट करता है 2 दिन बाद, तो मतलब 2 दिन तक तो साथ में काम करेंगे। तो 2 दिन तक अगर देखेंगे 2 days तक ये साथ में लगे रहते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखना है, 2 days तो कितना 24 यूनिट काम कर लेंगे, 24 यूनिट काम हो जाएगा। तो 60 में से 24 गया, कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा आपका 36 यूनिट काम। ठीक है, अब 36 यूनिट काम है ना। देखो अब 8 छोड़ के चला जाता है 4 दिन पहले, तो जैसे 8 छोड़ के चला जाता है तो मुझे नहीं पता कि लास्ट कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आर को जाने नहीं देंगे। आर को जाने नहीं देंगे तो 4 दिन उससे काम कराएंगे। तो अगर आर 4 दिन रुक गया, आर अगर 4 दिन रुक जाता है तो एक दिन में कितना काम करता है आर? आर 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। तो 3 के हिसाब से काम कर रहा है तो कितना यूनिट काम कर देगा? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट अगर वो जाता ना तो 12 यूनिट आपका ज़्यादा काम हो रहा होता। तो ठीक है, जो बचा हुआ काम था 36 यूनिट और ये 12 जो एक्स्ट्रा है उसे जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा आपका कितना? 48 यूनिट काम। और 48 यूनिट काम को अब कौन है, क्योंकि आर को भी मैंने रुका दिया, क्यू तो पहले चले गया था, तो पी और आर आपका दोनों मिलके ये काम करेंगे। तो 5 और 3 8, 5 और 3 इन दोनों का, तो इन दोनों का देखेंगे तो 8 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे। तो 8 छिके 48, 6 दिन और लगेंगे, 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 दिन ये हो गए और 2 दिन ये हो गए। ठीक है ना। तो टोटल बोल रहा है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो 6 और 2 8 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 12 स्टूडेंट हैं, वो 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं और 25 दिन में काम निपटा देते हैं। कितने दिन में आपका 16 स्टूडेंट 10 घंटे काम करके सेम काम को निपटा देंगे? तो ठीक है, 12 MDH वाला, तो 12 और 25 दिन में, और कितने घंटे? 8 घंटे वो काम करते हैं। और काम मान लेता हूँ 1, सेम काम को करना है क्योंकि काम उसने अभी बढ़ाया नहीं, ना ही दुगना बोला, ना ही तिगुना, ना ही हाफ बोला है, तो एक ही रहेगा। और बोला हाउ मेनी डेज, तो कितने कितने बोल रहा है? 16 स्टूडेंट। यहाँ पे D2 लिख देता हूँ और कितने घंटे के हिसाब से? 10 घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10 और 5 से काटूंगा इधर, 5 पंजे 25। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ये 5 बचा हुआ है, 3 बचा, 5 तियाँ 15। तो कितने दिन लेंगे ये लोग? 15 दिन और लेंगे, 15 दिन लेंगे। मतलब अगर 10 घंटे 16 स्टूडेंट सेम काम को करते हैं तो 15 दिन ले लेंगे, 15 दिन में काम खत्म कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है P कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन द 15 आवर्स इफ देयर इज अ लीक इन द टैंक ड्यू टू द विच इट टेक्स द 3 आवर्स मोर टू फिल द सेम टैंक इन हाउ मेनी टाइम्स आवर्स द लीक। ये तो आसानी क्वेश्चन। देखो P आपका भरने का काम कर रहा है कितने घंटे में? 15 घंटे में। P के साथ एक कौन खुलता है जब आपका लीकेज आ जाता है, तो वो 3 घंटे और ले लेता है, 3 घंटे 3 आवर्स मोर, तो 18 घंटे ले लेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 18 का, 18 दूनी 36, 18 14, 18 74, 18 पंजे 90। तो 90 लीटर मैंने क्या मान लिया? मैंने टोटल कैपेसिटी मान ली किसकी? टैंक की। तो अगर P भरता है तो 15 छिके 90, 6 लीटर पर घंटे के हिसाब से भर लेगा। और जैसे लीकेज खुलता है तो 18 पंजे 90, तो 5 लीटर पर घंटे के हिसाब से भरेगा फिर। ठीक है, तो मतलब कमी की कितने की आ गई जब लीकेज खुलता है? तो कमी आ गई 1 की। मतलब जो Q है वो आपका 1 लीटर माइनस 1 लीटर के हिसाब से, माइनस का मतलब निकालने वाला, लीटर पर आवर के हिसाब से क्या है? पानी को निकाल रहा है। तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स द लीक कैन एम्प्टी द होल टैंक। अब टैंक कितने का है? 90 लीटर का है। अब बोल रहा है Q कितने घंटे में उसे खाली कर देगा? तो Q कर देगा भाई उसे कितने में? 90/1, क्योंकि जब 1 लीटर 1 घंटे में, तो 90 लीटर कितना हो जाएगा? 90 घंटों में ख़त्म कर देगा। मतलब क्या कर देगा? आपका पानी को क्या कर देगा? खाली कर देगा। किसको? टंकी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 3 टैप्स है ABC टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन द सिस्टम इन द 5 मिनट। ठीक है, 3 है और ये भरने का काम करते हैं। भरने का काम करते हैं कितने में? 5 मिनट में। अच्छा, A जो है वो अकेले कितने में भर पाता है?
10 मिनट में। और बोल रहा है बी कितने में भर पाता है, बी 20 मिनट में भर पाता है, ये भरने वाले टैंक है। तो बोला हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टेक टू फिल इट। तो ठीक है, ये ले लो एलसीएम तीनों का, 5 10 20 का लेंगे तो 20 ही आएगा। तो 20 लीटर का मैंने टैंक मान लिया। अगर तीनों साथ में करते हैं तो 15 चौको 60, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर देंगे। ए अकेला तो ये देखेंगे तो 10 दूनी 20, 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर देगा। और बी अकेला खुलता है तो 20 एकम 20, 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर देगा। ठीक है, अब देख लीजिए ए और बी कितने आपके टोटल, तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से ए और बी अगर साथ में आ जाए, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 4 है। तो अगर मैं सी की वैल्यू बोलूँगा तो 4 में से 3 घटा देंगे तो आपका सी का आ जाएगा, मतलब सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 - 3 इक्वल टू 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से वो क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। फिल कितना करना है, 20 लीटर्स, तो 20/1, और यह आ जाएगा आपका 20 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, वो क्या कर देगा, टैंक को फुल कर देगा। तो ये थे आपके रिलेटेड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य से। इसका जो पीडीएफ है मैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से जो है उस पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से हमारा ग्रुप है। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी आप हमारे चैनल को, पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।